नमस्कार मित्रों, बजरंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अपन लोग अब बात करते हैं प्रश्नावली 6 पर। प्रश्नावली 6 काफी अच्छा टॉपिक है। ध्यान रखना, यहाँ से अपने पास में धीरे धीरे स्टार्ट होने लगेगा। अपन लोग 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, धीरे धीरे अवकलन की तरफ अपन लोग बढ़ने लगेंगे। एक अपने पास में क्वेश्चन है, इसके अंदर सततता तथा अवकलनीयता, साफ साफ भाषा में अपन लोग बोले कंटिन्यूटी तथा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है साहब, कंटिन्यूटी तथा डिफरेंशिएबिलिटी अपन लोग बात कर। जैसा कि शब्द से अर्थ से स्पष्ट है, सततता का मतलब बात करो। सतत, सतत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है भैया? लगातार, है ना। बोले तो बिना रुके। साफ भाषा में कह दूं तो बिना टूटे। और एक बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूं कि किसी भी फलन का, फलन आप जानते होंगे, 11वीं क्लास में पढ़ा है, 11वीं की नॉलेज यहाँ आवश्यक है। फलन क्या होता है अपने पास में? ये फंक्शन है, फंक्शन की बात अपन लोग कर रहे हैं। फंक्शन क्या है? ऐसी फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में अपन लोग बात करें, जिसको अपन लोग f(x) से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है सर, फंक्शन क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, फलन की डेफिनेशन 11वीं क्लास में। ये अपन लोग यहाँ भी पढ़ लेंगे कि यदि कोई भी फलन, है ना, फलन की डेफिनेशन में क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, या फलन पढ़ाने नहीं, फलन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, फिर भी एक जानकारी के लिए बता दूं। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव से अद्वितीय संबंध रखे तो वो अपने आप में क्या कहलाता है भैया? फलन कहलाता है। अब बात कर रहा हूं कोई भी फलन का वक्र, वक्र बोले तो ग्राफ, ग्राफ यदि खींचा जाए तो उसके लिए एक साफ साफ भाषा में है बात है कि ग्राफ खींचते समय अपने पेन या पेंसिल को नहीं उठाना है। बोले तो रास्ते में टूटेगा नहीं, एक बार खींचते चले गए अपन लोग, ऐसे खींचते चले गए बस। यदि कहीं ऐसे गए और उठा लिया तो ये फलन यहाँ पर क्या है? ये सतत नहीं है। कैसा नहीं है? सतत नहीं है। सतत के लिए बस इतनी सी बात है कि वक्र, किसी भी फलन का जो वक्र है वो कहीं रास्ते से टूटा हुआ तो नहीं है। अब देखिए, सबसे पहली बार एक छोटी सी बात पे मैं गौर फरमा लूं तो ध्यान देना, शुरुआत में बता के चल रहा हूं आप लोगों को, वो ध्यान दें कि जो फलन है ना, वो सतत है। इसके लिए सपोज करो कि मैंने f(x) बराबर एक फंक्शन लिया, x² + 2 करके ऐसा फंक्शन ले लिया। इसका कल को मैं वक्र बनाने जाऊं तो वक्र कुछ ऐसे करके ऐसे बन जाएगा भैया, बन गया वक्र। ठीक है साहब, इसका वक्र कुछ ऐसे करके ऐसे बन जाएगा भैया, है ना। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि या फिर x² + 2x + 2 जो भी है, अपन लोग ऐसा कोई भी एक वक्र बनाते हैं तो उसका ऐसा वक्र बन गया। मैंने एक बार पेन रखा, उठा के बन गया कि नहीं बन गया? समझ लो ना। अगली बात में मैंने दूसरा लिया फलन f(x) बराबर मोड ऑफ x ले लिया। मोड बहुत अच्छी चीज है, ध्यान रखना, मोड पे अपन लोग खुल के चर्चा करेंगे पूरी की पूरी। मोड ऑफ x, मोड ऑफ x का मतलब क्या है? अभी बिल्कुल शॉर्ट डिटेल आपको लोगों को पकड़ा रहा हूं मैं। मोड x का मतलब क्या है? मोड x का मतलब है कि वक्र आप लोग जानते हैं, ये वक्र होता है भैया, यही होता है दुनिया में मोड x का मतलब। इसके बाद में अपन, है ना, इसके बाद में यदि आप लोग देखिए, इसका यदि मैं वक्र बनाने जाऊं तो पेंसिल को कहीं उठाना पड़े क्या? नहीं, है ना। इसका मतलब ये भी सतत है। छोटी छोटी सी बात पे आ रहे हैं हम लोग। उसके बाद में कोसी की तरफ जाएंगे, बिल्कुल फंक्शन को बिना वक्र के चेक करने की बात करेंगे। अभी छोटी सी बात देखिए, वक्र से ये भी सतत है। अभी मैंने एक फंक्शन ले लिया f(x) बराबर सिग्नम फंक्शन ऑफ x, जानते ना सिग्नम x, सिग्नम x का वक्र जानते? सिग्नम x का वक्र क्या होता है सब? सिग्नम x का वक्र होता है सब, ये लो सब, यही होता है सिग्नम x का। अब इसको आप बिना पेन उठाए बना के बता दो मेरे को। ठीक है सर, इस फंक्शन को आप लोग बिना पेन उठाए बना के बता दो। इसके लिए अपने पास में 3 केस होते हैं, है ना। यदि अपने आप में ये x है जो 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये -1 से छोटा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है साहब? अपने पास में -1 होती है ना।
तो इधर साहब x बराबर यदि 0, इनके बीच में 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है साहब 0 होती है, -1 से 1 के बीच में। ये सिग्मा फंक्शन के 3 केस होते हैं अपने पास में, ठीक है। तो यदि इस प्रकार का यदि कोई वक्र है तो वो वक्र आप मेरे को बताइए कि क्या ये सतत है? बिल्कुल, ये वक्र कैसा है? असतत है। एक बात। दूसरी बात मैं आप लोगों से कर दूं, ये तो रही सततता की बात। सततता का एक छोटा सा मूल उद्देश्य है कि बस वो फंक्शन टूटा हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल लगातार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, केवल इसी फोकस पे अपन लोग बात करेंगे। अब देखिए, कोई एक फंक्शन था अपने पास में, ये रहा, ये फंक्शन है। अब उसने बोला कि x बराबर a पर इसको चेक करो कि ये सतत है कि नहीं, सतत है या नहीं है, सतत है या नहीं है। इसको x बराबर a पर चेक कीजिए अपन लोग। x बराबर a पर अपन लोग चेक करने जा रहे हैं, तो x बराबर a पर चेक करने का मतलब कोई फंक्शन है f(x), इसके ऊपर इसकी वैल्यू रखी हुई थी, इसने वैल्यू दे दी साहब, ठीक है साहब, इसने वैल्यू दे दी कोई भी y, तो f(a) रखा, वैल्यू अपने को y पकड़ा दी। क्या पकड़ा दी साहब? y पकड़ा दी। अब अपने को ये अच्छी बात है कि यहाँ इसने वैल्यू पकड़ा दी, पक्की बात, लेकिन अपने को चेक करना है, कितना सा चेक करना है कि ये फंक्शन है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो थोड़ा सा एक कदम इधर जाके देखूंगा टूटा तो नहीं है, एक कदम इधर जाके, जैसे जमीन पे पैर रखा हुआ है तो एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखा मैंने और एक कदम थोड़ा सा पीछे बढ़ा के देखा मैंने, है ना। तो वहां जाके मेरे को पता चला कि सब जगह है खाली है, या वहां पे क्या है कि इसको क्या है कि इसका इधर का जो पक्ष है, एक तो यहाँ पे मैं चेक करूंगा बिल्कुल जस्ट समीप में, तो क्या करूंगा x+h पे, है ना, x+h कह ले, x+a कह ले, जो अपने पास में x की वैल्यू क्या है a, तो a पे चेक कर रहा हूँ तो a+h पे चेक करूंगा, और एक चेक करूंगा, सॉरी इधर माइनस है, इधर चेक करूंगा x-h पे चेक करूंगा, ठीक है सर। यदि इस कंडीशन में यहाँ पे जो मैंने वैल्यू निकाली वो वैल्यू क्या है, ये रही, और यहाँ पे जो मैंने वैल्यू निकाली वो वैल्यू क्या, बिल्कुल जस्ट पास कर रहा हूं मैं, ध्यान रखने दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा लिया गया है, बिल्कुल जस्ट समीप h क्या है यहाँ पे, h लगभग 0 के, 0 तो नहीं है, 0 के बराबर है। h क्या है सर? h की वैल्यू क्या है? 0 के पास है, बोले तो उसको अपन लोग क्या कहते हैं, h क्या है, h की वैल्यू कुछ इस प्रकार से है साहब, बोले तो बहुत ही समीपस्थ है 0 के, ठीक है साहब, तो है ना। तो देखिए साहब, ये अपने आप में ये प्लस ये माइनस जब इधर जाए तो ये कहलाता अपने पास में दायां भाग, और ये अपने आप में बायां भाग, ठीक है सर। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को पकड़िए, है ना। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैं यहाँ से निकाल के लेके आऊंगा आपके सामने, कुछ नहीं है, कोई किताब का रटा पिटा नहीं है, अपन केवल कॉन्सेप्ट से जाएंगे, कॉन्सेप्ट से जाएंगे। तो यहाँ से मैंने ये f(a) पे y प्राप्त किया था, f(a - h) पे प्राप्त किया तो भी मेरे को y मिल जाए, f(a + h) प्राप्त करो तो भी मेरे को y मिल जाए, ठीक है ना। तो यदि ये ध्यान रखें तीनों ही वैल्यू यदि बराबर हैं तो ध्यान रखें तो फलन कैसा होगा, सतत होगा। तो सतत की डेफिनेशन यही कहती है अपने आप में कि f(a + h), f(a - h) और f(a) तीनों ही वैल्यू इक्वल हैं, तीनों ही वैल्यू इक्वल हैं, तो फलन उस जगह कैसा है, सतत है। यदि सपोज करो कि a+h पे अपन लोग कुछ और वैल्यू दे रहा है, a - h पे कुछ और वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन कहीं ना कहीं बीच में टूटा हुआ है। बस अपने को सततता के लिए यही जांच करना है। अपन लोगों ने बड़े ढंग से पढ़ी होगी, सततता से पहली बात आती है कि लिमिट, सीमा आपने पढ़ी होगी 11वीं क्लास में, ठीक है ना। तो सीमा के लिए यही था कि कोई भी फंक्शन था अपने आप में, तो उस फंक्शन के लिए जैसे कि लिमिट दे दिया x → 2 या x → 2 कर लो, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ दे दिया x² - 4 बटे x - 2, जैसे x की जगह अपन लोग वैल्यू 2 पुट कर रहे थे, अपने पास में केस बन रहा 0/0, कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आ रहा था, नो सॉल्यूशन। लेकिन अपन लोगों ने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर, बड़े प्यार से इसको सॉल्व करने की तरफ गए। अपन ने क्या किया, इसको x - 2 और x+2 किया, है ना, नीचे साहब x - 2 किया, x - 2 से x - 2 कैंसिल, x → 2, तो ध्यान दें तो मेरे पास में क्या होगा, 2 + 2 = 4, इसका आंसर अपन लोगों ने निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे भी अपन लोग देख रहे थे इसका सॉल्यूशन नहीं था, ये चीज लिमिट बताती थी। अब लिमिट में होता क्या था भैया, ठीक है ना, एक छोटी छोटी जानकारी दे रहा हूँ, लिमिट में होता क्या था, लिमिट क्या है, लिमिट के अंदर एक वक्र था, उसमें एक छोटा सा बहुत बारीक सा होल था, होल,
होल होने का मतलब है यहाँ 2 पे होल था, x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे होल था, और मैंने यहां से जैसे ही सपोज करो कि कोई लाइन ऐसे जाएगी या टकराएगी, टकराते तुरंत y पे जो वैल्यू देगी यही तो फंक्शन का मान होता है। अपन लोगों ने कह दिया कि f बराबर x प्लस 2 है, x, और x पे अपन लोगों ने 2 वैल्यू ली, ठीक है ना, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया, तो बोले तो x बराबर 2 यहाँ वैल्यू ली, और यहाँ पे कितनी वैल्यू दी उसने, 4। तो ध्यान रखना जो fx होता है दुनिया में, fx दुनिया में y होता है, ध्यान रखना y को ही fx कहते हैं, ये x fx होती है अपने फंक्शन में था, ठीक है ना, कंफ्यूज होने के। fx की जो वैल्यू है 4 है, वो कहाँ मिली, यहाँ मिली। कोई भी वक्र है, वक्र की यहाँ से लाइन खींची, वक्र पे टकराई, वक्र पे टकरा के y पे जाके टकराई, कितनी वैल्यू दी, वो वैल्यू fx है, वो वैल्यू कौन ने दी, y अक्ष ने दी, वही अपने आप में क्या है यहाँ fx से, ध्यान रखना। तो ये fx होती है x दुनिया में, ये f इनवर्स x होती है, कल को इनवर्स की तरफ समझाएंगे तो ये f इनवर्स x होती है भैया, ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ ना, झक मार मार के नहीं मिलेंगी ये बातें। तो इधर अपन लोग बात करें कि यहाँ से अपन लोगों की ये यहाँ टकराई और यहाँ से ये y पे जाके गया, ठीक है ना, वही बात कि यहाँ से इस पे अपन लोग वैल्यू प्राप्त करने जा रहे थे, यहाँ से अपन गई टकराई नहीं, डॉट 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 कहाँ पहुंच के इन्फिनिट, बोले तो x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू मौजूद नहीं है, फिर अपन लोग इसकी वैल्यू कहाँ निकाले, वही केस, x बराबर 2 पे वैल्यू नहीं है, फिर इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए लिमिट वालों ने सिद्धांत दिया, वो दिया कि साहब देखिए वो क्या दिया कि एक थोड़ा सा इसके इधर देखा, इधर यदि देखा मैंने बिल्कुल जस्ट समीपस्थ, इधर मैंने देखा तो टकरा के इधर मार गया, इधर मैंने देखा टकरा के इधर मार गया, है ना, बोलो सपोज करो ये 4 पे मारा, है ना, तो कहने का मतलब यहाँ से ये 4 पे मार रहा है, यहाँ से ये 4 पे मार रहा है, तो बोले तो ये भी 4 ही होगा, बोले थे अपने पास में जो RHL था उसकी वैल्यू 4, LHL था उसकी वैल्यू 4, जानते ना RHL LHL, RHL क्या होता है राइट हैंड लिमिट, LHL क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अपने पास में कोई भी एक वक्र था, वो वक्र बीच में से कहीं टूटा था और मुझे यही मान ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना एक लिमिट क्या था, लिमिट एक छोटा सा केस यही था कि कोई भी वक्र के अंदर सपोज करो कि छोटा सा बारीक सा छेद है, उसका सपोज कर लो कोई इतना बड़ा छेद है, आप ऐसे समझिए कि एक कोई कोई एक वस्तु है, कोई सुनार के पास में एक अंगूठी है, उस अंगूठी को लेके गए है ना, उस अंगूठी में थोड़ा सा बारीक छेद है, उसको तो भर सकता हो, अंगूठी ऐसे टूटी हुई है तो उसको भरा जा सकता है क्या, नहीं था, ठीक है ना, तो वही बात है कि छोटी मोटी जो टूट फूट है, उस टूट फूट की वैल्यू प्राप्त करने के लिए अपन लोगों ने लिमिट को विकसित किया, लिमिट का मान निकाला है साहब, ठीक है ना, समझ रहे हो, तो लिमिट क्या थी, जो भी एक होल है उसको प्राप्त करने के लिए, है ना, उसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए, वही बात अब आज जब जिस दिन ध्यान रखना किसी भी फंक्शन की अपन ने लिमिट तो निकाल ली, लेकिन वो फंक्शन सतत है कि नहीं है, टूटा है कि नहीं है, उसके लिए अपन लोग क्या करें, उसके लिए बस ये शर्त अपने को फॉलो करनी है कि अपने को क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर एफ ऑफ ए, ये अपने आप में लिमिट है, ये अपने आप में कैसा फलन सतत है। तो एक साफ भाषा में कह दूं मैं, किसी भी फंक्शन का किसी भी बिंदु पर प्राप्त मान उसके दाईं सीमा पर, समीपस्थ दाईं सीमा पर प्राप्त मान तथा समीपस्थ बाईं सीमा पर प्राप्त मान के बराबर हो तो फलन कैसा होता है, सतत होता है साहब। ये अपने आप में एक साफ साफ डेफिनेशन बन गई, कुछ नहीं किया मैंने, जकनी मारी, आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझाया उस पर बात की है साहब। कॉन्सेप्ट क्या समझाया है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए एक छोटी सी बात, बस यही ध्यान रखना, मैंने समझाया, वापस से रिपीट कर देता हूं, मैंने आप लोगों को समझाया है कोई ये वक्र है, यहाँ से वो आम लोगों की बात है कि साहब मैंने खींचा पेंसिल नहीं उठाई मैंने साहब, ये बात अपन लोग जब गणितीय रूप में लेके आते हैं, कोशी भी यही कहता है, कोशी क्या कहता है कि एप्सिलॉन 0 से छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब कि जो इसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा ये वैल्यू यहाँ मौजूद है एफ ऑफ ए, और ये क्या एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, ये तीनों की तीनों जिस दिन इक्वल मान दे देंगे, बराबर मान दे देंगे, उसमें अपने फलन क्या होगा, सतत हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोसी भाई साहब ने भी ये भी यही बताया है कि अपने आप में ये तीनों की तीनों जो वैल्यू है, इन तीनों के बीच में जो एच है ना, एच वो एच की एप्सिलॉन है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 से बिल्कुल छोटी लेनी है, बिल्कुल अपने आप में समीपस्थ लेनी है ना, लगभग इक्वल 0 के लेनी है ना, लगभग इक्वल 0 के, ये मान लो आप लोग, ठीक है। तो समझ रहे हो साहब, है ना। तो देखिए आगे मैं बात करूं, ठीक है, तो ये इधर एक लाइन में लिख देता हूं, एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर एफ ऑफ एच बराबर एफ ऑफ ए है,
तो फलन कैसा है, सतत है। ये तो सततता की कहानी रही साहब। ठीक है साहब, अपने को एफ ऑफ ए माइनस एच निकालना है, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है ना। और एच क्या है यहाँ पे, एच क्या है, लगभग जीरो तो नहीं है, जीरो के बराबर है एच की वैल्यू, इतना अपने को ध्यान रखना है साहब। अब मैं बात करता हूं कि इसके अंदर क्या है कि अपन लोग छोटे छोटे कोष्टकों पे बात कर लेते हैं साहब, जो अपने सिलेबस में महत्वपूर्ण है। एक देखिए, एक होता है अपने आप में ओपन ब्रैकेट। क्या होता है साहब, ओपन ब्रैकेट, साफ भाषा में कहूं विवृत अंतराल, जानते हो ना ये। ठीक है, मैंने लिखा ना, ऐसे लिख दूं मैं, इसको यहां से मिटाऊं, यहां से मिटाऊं, ये जो ब्रैकेट है ओपन ब्रैकेट। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है साहब, इस ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि सपोज करो कि मैंने कह दिया 1 से लेकर के 5 है कोई एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 5 है, तो बोले तो 1 से बड़ी है, 5 से छोटी है। कहने का मतलब इसमें 1 व 5 शामिल नहीं है, शामिल नहीं है। ठीक है साहब, कहने का मतलब ये क्या है, 1.00001 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, 4.99999 यहाँ तक की वैल्यू जाएगी। बोले तो इसमें 5 नहीं है, 1 नहीं है, ये अपने आप में ओपन ब्रैकेट या विवृत अंतराल कहता है साहब। ठीक है साहब, तो ये जरूर ध्यान रखें। इसको अपन लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, संख्या रेखा पे भी दर्शाते हैं, ये 1 है, ये 5 है, ध्यान रखना, यहाँ खाली बॉल, यहाँ खाली बॉल, ये बीच का जो एरिया है इसको दर्शा रहा है ये सब। ठीक है साहब, है ना। ये अपन लोग लेस देन ग्रेटर देन से दर्शा सकते हैं, ये ओपन ब्रैकेट का मतलब है साहब। तो उसके बाद में संवृत अंतराल है ना, दूसरा क्या है साहब, संवृत अंतराल। संवृत अंतराल का मतलब क्या है साहब, ब्रैकेट के बारे में थोड़ा समझें, है साहब। उसके बाद में संवृत अंतराल, संवृत अंतराल क्या है साहब, संवृत अंतराल, ठीक है, ध्यान रखें, संवृत अंतराल ये रहा। ठीक है साहब, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है साहब, तो अपने पास में है क्लोज ब्रैकेट के अंदर बात कर रहा हूँ, क्लोज इंटरवल। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं बात करूं, कल को ऐसे लिखा 1 से 5, तो इसमें 1 भी है, 5 भी है, तथा 1 से 5 के मध्य सभी है, के मध्य सभी हैं। तो कहने का मतलब इसको अपन लोग प्रदर्शित करेंगे ऐसे। ठीक है साहब, संख्या रेखा पे कल को प्रदर्शित करेंगे, ये 1 है, ये 5 है, ये फुल आएगा, फुल ऐसे ऐसे करके फुल फुल आएगा साहब, समझ रहे हो ना। तो ये अपने आप में इसके अंदर 1 और 5 शामिल है साहब। ठीक है ना, एक और अपन लोग पढ़ते हैं, मंजिला पुस्तक करके उसका नाम पढ़ते हैं ना। ठीक है, एक ब्रैकेट और इस प्रकार का पढ़ते हैं अपन लोग, ऐसा लिख दूं मैं, तो इसका मतलब होता है केवल 1 व 5 है, मध्य का कुछ नहीं है, मध्य का कुछ नहीं है। इसका मतलब है x बराबर 1, x बराबर 5। संख्या रेखा पे करूं तो केवल 1 पे और 5 पे, बीच में कुछ नहीं आना भैया, है ना, केवल यहाँ पे बिंदु आ जाएंगे भैया। ठीक है ना, तो ये अपने आप में क्या मंजिला पुस्तक है ना, इसको अपन लोग प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, दुनिया में कुछ फलन ऐसे होते हैं, दुनिया में सतत होते हैं, दुनिया में, है ना, कुछ फलन ऐसे हैं जो दुनिया में सतत होते हैं, सदैव सतत होते हैं, बहुत काम आने वाली चीज, सीधा सीधा ध्यान रखना है इनको। ठीक है ना, आप लोग चाहो तो इनको प्रूफ भी कर सकते हैं। दुनिया में कुछ फलन ऐसे हैं जो सदैव सतत होते हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है ना, तो अपन लोग बात करते हैं सदैव सतत फलन, कंटिन्यूस सतत फलन कौन से हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है सर, पहला कौन सा है, पहला है तत्समक फंक्शन, आइडेंटिटी फलन, तत्समक फलन। तत्समक फलन क्या है, एफ बराबर एक्स। जो तत्समक फलन होते हैं ना, वो अपने आप में कैसे होते हैं कि सदैव सतत होते हैं साहब, है ना। एफ एक्स बराबर एक्स बोले तो वाई बराबर एक्स की बात करूं, तो मैं इसका वक्र की यदि मैं बात करूं तो एक वीडियो में वक्र के ऊपर भी बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन आएगी कभी नहीं टूटेगी, ये वाली लाइन वाई बराबर एक्स की है साहब, किसकी है साहब, वाई बराबर एक्स की है।
इसके बाद में सेकंड की यदि मैं बात करूं तो सेकंड क्या है साहब, ठीक है ना, अचर फलन। अचर फलन, अचर फलन क्या है, एफ एक्स बराबर सी, कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि y बराबर 5 दे दिया, x बराबर 5 दे दिया, इसके फलन के जो ग्राफ होते हैं वो सदैव ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 चले जाएंगे, है ना, या फिर ऐसे करके ऐसे ऐसे चले जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो ये क्या है, अचर फलन है साहब। ये भी सदैव क्या होते हैं साहब, सतत होते हैं। ठीक है साहब। तो y बराबर 5 क्या है, सी का मतलब कांस्टेंट नंबर। है ना, नहीं समझे। देखो साहब, इसके बाद जो तीसरा जो फंक्शन है, दो हो गए अपने साहब। ठीक है साहब, एक हो गया कौन सा साहब, तत्समक, और एक कौन सा हो गया साहब, कांस्टेंट, है ना, आइडेंटिटी और कांस्टेंट हो गए साहब। तीसरे पे जो मैं बात करूं तो तीसरा क्या है हमारे पास में, बहुपद पॉलिनोमियल, बहुपद। थर्ड क्या है साहब, बहुपद पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। तो बहुपद फलन के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुपद फलन क्या होता है साहब, ठीक है ना। क्या होता है, a0 प्लस a1x a2x² a3x³ प्लस डॉट 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 an x⁴n, ये मेरे पास में पॉलिनोमियल होता है। अब बहुपद के बारे में आपको बता दूं कि छोटी सी बात, बहुपद जानते हैं 9th क्लास से स्टार्ट होता है आपके पास में बहुपद। तो छोटी सी बात मेरे को बता रही थी, मेरे कल को ये लिखा है एफ एक्स बराबर 5 लिखा है, क्या ये बहुपद है ना। छोटी छोटी सी बात में चर्चा करके सोचना, मैं आपके सामने बहुपद में छोटी छोटी सी कहानी रिपेयर कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है, क्या ये बहुपद है क्या, है ना। बिल्कुल जी हाँ, ये बहुपद है, गलतफहमी निकाल लेना कि बहुपद नहीं है, बहुपद है। बहुपद इस सीरीज का कोई भी हिस्सा हो सकता है बहुपद। अब बोले कल को मेरा मन किया एफ एक्स बराबर, मैंने खाली ये लिख लिया a0 प्लस a1x ऐसे लिख लिया, क्या ये बहुपद नहीं है। इसका शकल दिखाता हूँ, इसकी शकल क्या हो गई, 5 प्लस 5x, ये इसकी शकल हो गई एग्जाम्पल के रूप में, ये बहुपद नहीं है। नहीं साहब, मेरा तो मन कर रहा है मैं दो नहीं लिखूंगा, मैं तो केवल इतना पार्ट लिखूंगा। भैया लिख ले इतना पार्ट, ये a0 बोले तो कौन, x है ही नहीं, कांस्टेंट है, एफ एक्स बराबर 5, ये भी क्या एक पॉलिनोमियल बहुपद है साहब, समझ रहे हो ना। ये बहुपद क्यों है, बहुपद के लिए एक सीधी सी बात मैं कहता हूँ, एक छोटी सी क्लास से स्टार्ट करके बोलता हूँ इस लाइन को, है ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि ज्यादातर बच्चे बहुत आगे की चीजों तक बढ़ जाते हैं, लेकिन एक बहुपद को क्लियर नहीं कर पाते, बहुपद क्या होता है। बहुपद के लिए सिंपल सी बात है कि चरपद, एक मूल डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, चरपद की घातांक कैसी हो, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो वो क्या अपने आप में बहुपद कहलाता है। चरपद की जो घातांक है वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो अपने आप में क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। चलो अब मैं बात करता हूँ कि कुछ लोग सोच रहे थे, मेरे को कह रहे हैं सब बहुपद नहीं है ये, है ना, कई लोगों की बात आई मेरे सामने, तो मैं उनके लिए जवाब दे दूं। क्या मेरे को बात बताओ, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बोलो साहब, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। इसके आगे x नहीं है तो इसका मतलब क्या, x का घातांक 0 रहा होगा, और x का घातांक 0 है, बोले चरपद मौजूद है, और चरपद की जो घातांक है वो पॉजिटिव भी है और पूर्णांक भी है कि नहीं है सब। चरपद की घातांक कैसी है, धनात्मक पूर्णांक, इसलिए क्या है सब बहुपद है, सब सिंपल सी बात है। तो ध्यान रखना, दुनिया में ये भी बहुपद होता है, वही है ना, कंफ्यूज मत होना। तो जितने भी दुनिया में बहुपद होते हैं, बहुपद के लिए मैं आपको बता दूं, 2 4 5 एग्जाम्पल लिख के खटाखट से, ये सारे के सारे बहुपद है, और जितने भी बहुपद है वो सारे के सारे कैसे हैं, सतत, ध्यान रखना भी, है ना। आगे मैं डिफरेंशियबिलिटी बात करूंगा, बहुपद तो डिफरेंशिएबल भी होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। कहीं भी अब कहीं भी ऐसा नहीं है कि अवकलनीय नहीं होता है। आगे बात करें, क्या हो गया, 5x प्लस 5 एफ एक्स बराबर 5, एफ एक्स बराबर 5 x² प्लस 5x प्लस 5, तो एफ एक्स बराबर 5x की घात 3 प्लस 5x प्लस 2, ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल अपने आप में बहुपद हैं। ये ध्यान रखें, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी बहुपद होते हैं वो कैसे होते हैं भैया, बात मत भूलना, सतत। कैसे होते हैं सब, सतत हैं। कैसे सब, सतत होते हैं सब दुनिया में।
ठीक है ना साहब। अगली बात में मैं आता हूं, अगला क्या है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका वक्र आपने कहीं टूटता देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है ना। जो त्रिकोणमितीय फलन है ना वो भी कैसे होते हैं साहब अपने आप में, त्रिकोणमितीय फलन कैसे होते हैं भैया, सतत होते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन पे भी मैं चर्चा करूंगा। देखो साहब, त्रिकोणमितीय फलन क्या सभी होते हैं साहब? मेरा आंसर है नो। बिकॉज, क्यों, है ना, क्योंकि, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, बड़ा प्यारा सा फंक्शन, इसका वक्र कल को आप बनाने गए 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 गए, कहीं टूटा क्या रास्ते में, टूटा क्या भाई साहब, रास्ते में टूटा क्या, मेरे को एक बात बताइए, नहीं टूटा ना, तो इसका मतलब सच, सॉस का बनाने गए कहीं टूटा क्या। तो ध्यान रखना, केवल और केवल साइन एक्स और कॉस एक्स सतत होते हैं, बाकी के क्यों नहीं होते साहब। चलो कोई नहीं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ, tan x का वक्र बनाने जाओ आप लोग। ऐसे ही बना रहा हूँ, है ना, चलो जो भी है ना। आप मेरे को बात बताओ, बिना पेन उठाए इस वक्र को बना दो सब, एक वक्र से दूसरा वक्र, दूसरे वक्र से तीसरा वक्र, मेरे को बना दो बिना पेन उठाए, पेन नहीं उठाना है आप, बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो ना। इसको बिना पेन उठाए मैं बना दूंगा, लो साहब लो, कहीं नहीं उठा रहा था, तो इसका मतलब ये सतत है, ये सतत नहीं है, मूल बेसिक से क्लियर हो रहा है सारे की तरह। हाँ, यदि अपने को कल को मैं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से सतत की बात कर रहा हूँ, कल को अपने को कह दे कि सर यहाँ से यहाँ तक के अंतराल की बात कर रहा हूँ, केवल मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाला तो मैं बना दूंगा सब, यहाँ से यहाँ तक बिना पेन उठाए, मैं एक लिमिट बाउंडेशन में ठोक दिया उसको, रोक दिया, तो उसके बीच में, हाँ उसके बीच में जरूर सतत, ऐसे बहुत सारे दुनिया में फंक्शन है जो अपनी सीमा के अंदर सतत होते हैं, सीमा के बाद सतत नहीं होते हैं। तो केवल और केवल ध्यान रखना, त्रिकोणमिति के दो जो फंक्शन है वो सदैव सतत होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ सदैव दुनिया में सतत कौन कौन चीज है उस पर बात कर रहे हैं साहब। इसके बाद में अपन लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांक के फलन, है ना, चर घातांक के फलन में बात कर रहा हूँ। पांचवा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय फलन, जानते हो चर घातांकीय फलन क्या होते हैं, है ना। तो अपन लोग बात करें चर घातांकीय फलन, चर घातांकीय फलन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है साहब। चर घातांकीय फलन के ऊपर यदि मैं बात करूं, देखिए साहब क्या होता है चर घातांकीय फलन, पढ़ाई गई, इस चर घातांक होते हैं, बोले तो आप सब दिख रहा है, जो चर है वो घातांक के रूप में, चर है जो घातांक के रूप में, ध्यान रखें, है ना। यहाँ पे सिंपल सी बात है, ए नॉट इक्वल जीरो, ई नॉट इक्वल जीरो, ये जीरो नहीं है, ये समझ रहे हो ना। ये अपने आप में क्या कहलाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। जितने भी दुनिया में चरघातांक के फलन होते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं, कैसे होते हैं साहब, सतत होते हैं। e की पावर x का वक्र जानते हो क्या, वक्र बताओ मेरे को, वक्र जानते हो क्या, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी सब। मतलब e की पावर x के वक्र के लिए मैं आपको बता दूं, एक ऐसा कर सकते हो क्या आप, है ना, ई बनाओगे ऐसे, ऐसे ही है ना, ये यहां से मिटा दो, इस प्रकार का जो फंक्शन हुआ ना, ये e की पावर x का वक्र है, समझ रहे हो ना। ये ऐसे ना करके गलत से लाइए, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है साहब, ऐसे करके, ऐसे करके चलता है, ऐसे करके। और e की पावर x का जो वक्र होता है ना, मैं वक्र में सीधी सीधी बात करूंगा, लॉग एक्स, इसको उठा के यूं, इसका प्रतिलोम होता है, इसका उल्टा होता है, उल्टा प्रतिलोम, प्रतिलोम बोले तो दर्पण प्रतिलोम है ना, वो आगे जाके अपन लोग बात करेंगे। इनवर्स भी जो बात करते हैं, इनवर्स जो होता है ना e की पावर x का इनवर्स, ठीक है ना, वो वहां जाके जाता है, समझ रहे ना, ठीक है। तो ये अपने आप में, कहीं इसको बनाने के लिए मेरे को बताओ, कहीं कोई पेन वैन पेंसिल उठानी पड़ेगी, कुछ बनेगा ऐसे, e की पावर x संख्या पे डिपेंड करेगा, है ना, तो अपन लोग बना सकते हैं ना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद में अपन लोग चरघातांक के फलन में अगला एक अपन लोग और बात कर लेते, वो अभी अभी मैंने बताया साहब, अगला क्या है, अगला यही है साहब, लघु गणकीय फलन,
बोलो इसका भी उठाना पड़ेगा कि दुनिया में सदैव सतत। और सदैव सतत के लिए मैंने कितनी बातें कर ली, उन बातों पे अपन लोग विचार करें। पहली बात क्या की थी अब बताइए साहब। पहली बात की तत्समक, दूसरी क्या की थी कांस्टेंट फंक्शन, तीसरी क्या बात क्या थी पॉलिनोमियल, चौथी बात क्या की थी अपन लोगों ने, चौथी बात की थी अपन लोगों ने त्रिकोणमिति, पांचवी क्या की है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फंक्शन, छठी क्या की है लॉगरिथम फंक्शन, लघुगुणक किया है ना। ठीक है सर, सातवीं और कर लूंगा एक, फाइनल कर लेते हैं। सातवीं क्या है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है निरपेक्ष मान, थोड़ा सोचो। निरपेक्ष मान बोले तो मैं कहता हूं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन है ना, मॉडुलस फंक्शन की बात करें निरपेक्ष मान बोले तो मोड एक्स प्लस ये सारे के सारे जो होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं सब मैंने आपको बताया था यार शुरुआत में कि टूटता है कि कहीं रास्ते में, है ना। एक्स एक्स प्लस 2 की वक्र अपन लोग बना लेंगे, ऐसे करके कुछ ऐसे करके बन जाएगा ये, है ना। ये रास्ते में कहीं नहीं टूटते हैं, ना वोट बन जाएगी, है ना। यानी कि फंक्शन के जो वक्र हैं वो सारे वक्रों में पूरा डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 1-2 घंटे की, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। तो देखिए ये हमारे पास दुनिया में सदैव सतत फलन होते हैं साहब, है ना। तो दुनिया में ये सारे के सारे कैसे हैं सतत फलन है। तो सततता के जो कुछ फंक्शन दुनिया में यदि सतत, कुछ फंक्शन ऐसे दुनिया में सदैव सतत होते हैं, तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं दुनिया में कि वो अपने आप में कभी सतत नहीं होते हैं। तो उन पे भी अपन लोग बात करेंगे, दुनिया में कभी सतत नहीं होते उनके लिए, जैसे कि महत्तम पूर्णांक एक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, इसका वक्र आया कि दिमाग में क्लिक किया गया। मैं देखो 11वीं क्लास में पूरा डिटेल से वक्र वक्र कराते हैं अपन लोग, लेकिन आप लोगों के लिए करा देंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए मैं वापस से करा दूंगा एक बार, है ना। तो वक्र अपने दिमाग में तुरंत फंक्शन देखते क्लिक करना चाहिए, इसको देखते तुरंत याद आनी चाहिए क्या था सीढ़ी, पढ़ा था कभी कुछ सीढ़ी वीडी होती है कोई दुनिया में, है ना। सीढ़ी ऐसी होती है, ऐसे 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 करके ऐसे करके ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके ऐसे करके। तो ध्यान रखना, मैं आपके लिए एक छोटी सी बात छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। मैं इसके ऊपर अगली वीडियो में अपन लोग बात करेंगे, एक छोटी सी बात आपको छोड़ के जा रहा हूँ भैया। देखो साहब, देखिए अभी आप लोगों ने मेरे से फंक्शन नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अगली वीडियो में अपन लोग पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहली बात, यदि आपको वक्र आता है तो आपको फंक्शन आता है, फंक्शन आता है तो आपको लिमिट आती है, लिमिट आती है तो आपको कंटिन्यूटी आती है, कंटिन्यूटी आती है तो आपको डिफरेंशियबिलिटी आती है, नहीं भी आती है पकड़ लोगे, डिफरेंशियबिलिटी आती है तो फिर डिफरेंशियल आते हैं, डिफरेंशियल आते हैं तो फिर इंटीग्रल आते हैं, इंटीग्रल आते हैं तो आपको यूजेज ऑफ इंटीग्रल आते हैं, एरिया ऑफ कर्व, कर्व आते हैं, ठीक है ना। कहानी कहां से स्टार्ट हुई, वक्र से। अपने को वक्र जितना मजबूत है ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अपनी जो मैथमेटिक्स है ना, इस मैथमेटिक्स का कम से कम रियल डी हो जाओ 70% हिस्सा आपका क्लियर है दुनिया में। ध्यान रखना, आप क्लिक मारते क्वेश्चन क्या है, एक एक चैप्टर को पकड़ोगे आप लोग। सबसे मूल बात ये आना चाहिए अपने को, और इसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसको कब जानती है सच्चाई, कब खुलती है ये सच्चाई, उस दिन खुलती है बच्चे की कि जिस दिन साहब की वो साहब लाख 2 लाख रुपए 2 लाख 5 लाख रुपए बिगाड़ करके कोटा वगैरह IIT क्लास में जाता है, तब जाकर खुलती है कि ऐसी भी कोई दुनिया होती है साहब। हाँ वास्तव में ये सच्चाई है दुनिया की। फंक्शन को देखते फंक्शन का ग्राफ में दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया, मेरे को पता चल गया कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन का अपने आप में ग्राफ मेरे को क्लिक कर गया साहब, ये ग्राफ क्लिक कर गया। अब मेरे को इतना पता होगा कि मैंने साहब कुछ भी दिया दुनिया ने और मैंने उसका ग्राफ ही बना लिया। मेरे को पहली बात, देखो एक बात बताऊं आप लोगों के लिए, पहली बात ये पता होगी कि वाई एक्स के समांतर खींची जाने वाली रेखा उसको एक बार काट रही है, तो इसका मतलब वो फंक्शन है। अपन चेक करते हैं फलाने के नहीं है, वाई एक्स के समांतर खींच रही है एक लाइन, तो वो कह रही है साहब वो फंक्शन है, अच्छी बात है, पता चला। दूसरी बात, मैंने एक्स की समांतर रेखा खींची, तुरंत मेरे को पता चला कि 2 बार काट रही है, इसका मतलब ये मैनी वन है, बहु एक, ये एक एक की नहीं है ये फलन, यहीं से पता चला।
तीसरी बात, जो अंतराल दिया है उस अंतराल के बीच में वक्र में जगह बच रही है, तो इसका मतलब ये फलन कैसा है, अंतर्छेदी है, ये अच्छा जगह नहीं है। यदि वो लाइन यहाँ से कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, तो वक्र को पूरा की पूरा जो अंतराल उसने दिया है, तो वो अपने आप में आच्छादक है। बात पकड़ में आई ना, फंक्शन का पूरा पोल खोल दिया इस वक्र ने के लेना है ना। उसके बाद में अगली बात, ये अगली बात क्या है कि कहीं से भी ये वक्र टूटा है कि नहीं टूटा है, बिना पेंसिल उठाया है कि नहीं उठाया है, ये सततता की करनी हो गई। तीसरी बात, वो कहीं सपोज करो कोई वक्र है, उस वक्र के किसी भी बिंदु पे, जिस बिंदु को बात करो, मैं इस पर से खींच सकता हूँ, नहीं खींच सकता हूँ, यदि खींच सकता हूँ तो वो डिफरेंशिएबल है, यदि इस पर से का नहीं खींच सकता हूँ तो डिफरेंशिएबल नहीं है। अब ये वक्र है, अब मैं वक्र का ग्राफ खींच सकता हूँ, मेरे से पूछ लिया कि ये कर्व एरिया चाहिए, ये एरिया, इसका क्षेत्रफल चाहिए साहब, वक्र ही नहीं आता, मैं कहीं से क्षेत्रफल निकालूंगा, तो मेरे को इसका मतलब समाकलन का यूज आता है बहुत अच्छे से साहब, समाकलन का यूज जिस चीज आता है, समझ रहे हो ना। सबसे मूल बात ये क्लियर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ किताब के अंदर 10 सवाल है, 20 सवाल है, दुनिया झक मार के कर लेगी क्वेश्चनों को, लेकिन अपन लोग यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो की बात करेंगे, ठीक है ना। किसी दिन टाइम मिलने दो, घंटे 2 घंटे लगेंगे, एक स्पेशल वीडियो वक्र के ऊपर जरूर देंगे, वो आना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप लोग साथ में बने रहें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। बजरंग एक्सपीडी की पूरी टीम के लिए तरफ से आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।